सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आज के दिन एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड की है, मतलब कि अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को कि आगे इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है। वैसे भी इस स्टॉक के ऊपर में हमने पहले बात किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को भी हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। 1 साल पहले से हमने शुरू किया था, 1 महीने पहले हमने इसे बताया है, 8 दिन पहले भी बताया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखते बहुत कम लोग हैं। तो आपकी मर्जी है, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम रिटर्न की बात करें तो 5 दिनों के अंदर में 0.24% की गिरावट है और 1 महीने में 7.5% का रिटर्न है, 6 महीने में लगभग 8.5% का रिटर्न है और 1 साल के अंदर में -4.80 देखने को मिलेगा। मतलब कि 1 साल से स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है। जो रैली इसमें आनी थी वो पहले ही आ चुकी है, क्योंकि 5 साल का आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत बड़ा जंप लगाया था, समथिंग 300 रुपये के लेवल को टच किया था। उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई थी और एक जोन में ये घूम रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस कंपनी का जो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। नई कंपनी है और इसमें ग्रोथ जब होनी शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, यानी कि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ले रहा है और अभी के टाइम में सपोर्ट के आसपास ही है। तो वो हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन इससे पहले जो अपडेट आई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बीएससी के साइट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि आज के दिन लगभग 3.5% गिरा हुआ है। यहाँ पर नीचे में आपको इसका डेटा मिलेगा जो आज ही कंपनी ने जारी किया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप डेट देखिए 8 अप्रैल 2024, मतलब कि 8 अप्रैल 2024 को एक एक्वायरेशन हुआ था। और दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए 20 फरवरी 2024 यहाँ भी एक्वायर किया गया था। और तीसरा आप देखिए 5 जनवरी 2024 यहाँ पर अपने स्टेक को सेल किया गया था। लेकिन किनके द्वारा किया गया था वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसका बदलाव देखिए। आज का जो एक्वायरेशन है वो 0.24% का है। मतलब अगर क्वांटिटी में आप देखेंगे तो क्वांटिटी यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो कि 6,38,86,775 की क्वांटिटी है। और यहीं पर आप दूसरा देखेंगे जो कि 20 फरवरी को हुआ था, इसमें 8,46,08,925 क्वांटिटी था। और यहाँ पर सेल क्वांटिटी भी देख सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी सेल की गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी। अब देख लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो आज का एक्वायरेशन है वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। हालांकि एक्वायरेशन पहले हुआ है लेकिन अपडेट आज के दिन आई है। और दूसरा यहाँ पर एक्वायरेशन देखिए, ये भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के जरिए ही किया गया है। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए 0.24% और 0.01% और क्वांटिटी यहाँ आप देख सकते हैं। मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है। ये इंडिकेशन कहाँ देता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि अब हमें प्राइस एक्शन के मुताबिक क्या दिख रहा है। क्या सही लेवल है, हमें बाय कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। इसे दूर से नज़दीक की ओर हम देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो हमारा इरादा है वो सही है कि नहीं यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, अगर फिलहाल की बात करेंगे तो 321 रुपये 10 पैसे का इसने हाई लगाया हुआ है। और यहाँ से इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय करके गए थे, जो लोग पीछे बाय किए थे, उनको यहाँ से यहाँ तक का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना था। इसीलिए यहाँ पर दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई और नतीजा की स्टॉक ऊपर से गिर के और लगभग 120 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन यहाँ पर इसने सस्टेन कर लिया है, यहाँ पर ये रुक गया, इसके नीचे स्टॉक नहीं गया है। यहाँ पर अगर आप आरएसआई देखेंगे तो 50 का देखने को मिलेगा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर हम मूविंग एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में फिलहाल के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है। अब यहीं से चलते हैं और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बात करते हैं कि मिड टर्म में हमें क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। यहाँ भी RSI 5191 का देखने को मिलेगा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको बुलिश देखने को मिलेगा। मतलब मिड टर्म में इसमें मूवमेंट अच्छी रह सकती है, लेकिन सही लेवल हमें मिलेगा वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ भी आप देखिए इसका RSI 55 का है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है ना ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है और यहाँ पर आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से खबर आई है कल के दिन ही अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा ब्लैक कलर का लाइन जो कि ट्रेंड लाइन है। जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमें रेसिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है और रेसिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये रेड कैंडल ये कंफर्मेशन दे रही है कि स्टॉक ऊपर से नीचे आ सकता है, मतलब कि यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि सपोर्ट लेने के बाद न्यूज बेस पे ये बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाएगा तो अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। फिलहाल के टाइम में हम कहें तो पहला रेसिस्टेंस 154 रुपये 40 पैसे का है, दूसरा 159 रुपये 70 पैसे का और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 169 रुपये 20 पैसे का है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो स्टॉक दोबारा से आपको 300 रुपये पे नज़र आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पूरा वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। जैसा मुझे लगा मैंने आप तक पहुंचाया है। आपके हिसाब से क्या है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।